तत्त्वम असि। साथियों, मेडिटेशन को लेकर हमारे मन में बहुत से सवाल उठते हैं कि मेडिटेशन क्या है, क्या नहीं है, इससे क्या बेनिफिट है। इन सब जो हमारे ये मूल क्वेश्चन हैं, इनके आंसर्स पर इस वीडियो के माध्यम से बारीकी से हम नजर डालेंगे। साथियों, वास्तव में जो मेडिटेशन है वह मेडिटेटिव स्टेट तक पहुंचने का एक जरिया है, माइंडफुलनेस तक पहुंचने का जरिया है, अपने खुद के होनेपन की अवस्था को अनुभूत करने का जरिया है। साथियों, जो मेडिटेशन की डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक होती है, उनमें मुख्य रूप से जो उनकी आत्मा होती है वह हमारा मन होता है, कि हम अपने मन के, अपने माइंड के प्रोसेस को समझ पाए। और जब हम इस प्रोसेस को समझ पाएंगे, अपने मन के प्रोसेस को समझ पाएंगे, तो फिर हमारा मन वैसे ही काम करेगा जैसे हमारे जो शरीर होता है उसके अन्य अंग काम करते हैं। बिना किसी दखल के वे रोड़ा नहीं बनते, बीच में रुकावट नहीं बनते। लेकिन अभी हमारी जो लाइफ होती है उसमें हमारा जो मन, हमारा माइंड होता है, वह चाहे अनचाहे दखल देता रहता है। हम चाहे या न चाहे वह बीच में हमें इंटरप्ट करता रहता है और हमारे ध्यान को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाता रहता है। और यही हमारे जो स्ट्रेस की जो मूल वजह होती है, यही होती है कि हम अपने मूल आयाम से भटक जाते हैं और डिफरेंट जो स्ट्रेसफुल अवस्था होती है उस पर हम पहुंच जाते हैं। साथियों, जब हम अपने मन पर ध्यान देते हैं, जब हम मेडिटेशन में अपने मन पर ध्यान देते हैं, अपने आते जाते विचारों पर ध्यान देते हैं, तो इसमें हमें उनसे एक दूरी बनाए रखना होती है। क्योंकि यदि हम उनसे एक कोई रिश्ता बना लेंगे, कोई अटैचमेंट बना लेंगे, तो फिर हम उन पर सही से ध्यान नहीं दे पाएंगे। हमें उनको बिल्कुल बिना किसी जजमेंटल के, बिना किसी भेदभाव के बस देखना भर होता है। वे अच्छे हैं या बुरे हैं, उनको हमारे अंदर आना चाहिए या नहीं, हम ऐसा नहीं करते। बस हम उनको एकदम साक्षी बनकर, एक गवाह बनकर देखते भर है। और हमारा ऐसा करने से जो हमारे अंदर विचार चल रहे होते हैं, उनकी जो गति होती है वह स्लो पड़ जाती है। इस स्लो पड़ने में हमारे अंदर एक जो स्पेस होता है वह क्लियर होने लगता है। जो अभी स्पेस उन थॉट्स ने उनको भर रखा होता है, वह धीरे धीरे स्पेस क्लियर होने लगता है। जो ट्रैफिक जाम कर रखा होता है इन थॉट्स ने, और इन थॉट्स की वजह से हमारे अंदर जो फीलिंग जनरेट होती है, और वे फीलिंग हमें एक तरफ बहा कर ले जाती है। लेकिन जब वो स्पेस खाली होता है तो हम फीलिंग से थोड़ा डिटैच होने शुरू होते हैं। उन फीलिंग को भी हम विचारों की तरह देख पाते हैं। साथियों, यदि हम इस भांति से एक एक कदम करके अपने आगे बढ़ाते हैं, तो हम उस खाली स्पेस में अपने इनर एग्जिस्टेंस तक पहुंच बना पाते हैं। साथियों, हम इस पूरे संसार को भली भांति जानते हैं, लेकिन खुद को नहीं जानते। और क्योंकि खुद को नहीं जानते, इसलिए जो ये हमारा बाहर की तरफ जानना है यह पूरा नहीं होता। अभी इसमें बहुत सी रुकावटें होती है, बहुत से पर्दे होते हैं, जिन पर्दों की वजह से हम चीजें जो जैसी होती है वैसा उनको नहीं देखते। अभी चीजें जैसी हमें दिखलाई जाती है हम उनको वैसा देखते हैं, या हम उनको जैसा देखना चाहते हैं उनको हम वैसा देखते हैं। लेकिन उनकी वास्तविकता क्या है उससे हम अनजान ही रहते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर का जो विजन है उसकी हम सफाई कर देते हैं, जो हमारे विजन पर इन थॉट्स की, कंडीशनिंग की, फीलिंग की जो एक फिल्म चढ़ी होती है, जब वह फिल्म साफ हो जाती है तो यह सफाई ऐसी होती है जैसे हमने अपनी आंखों से कोई कलरफुल चश्मे हटा लिए होते हैं, तो फिर जो चीजें वैसी होती है वैसी ही दिखती है। तो उस सफाई के बाद
यह जो एग्जिस्टेंस है हमारा खुद का और बाहर प्रकृति का, यह हमें बिल्कुल डिफरेंट भांति से नजर आता है। और जब हमें ये सब चीजें क्लियरली दिखती है तो फिर जो एक फ्रीडम का एक अभी हमारे अंदर थॉट होता है, अभी तो केवल थॉट्स होता है, वो हम उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अचीव करने का प्रयास करते हैं। लेकिन वास्तविकता में जो एक लिबरेशन है वह हम तभी अचीव कर सकते हैं जब चीजें बिल्कुल जैसी है साफ साफ हम उनको देख पाए, अपने खुद के अस्तित्व को देख पाए, प्रकृति को देख पाए, इस पदार्थ का जगत को देख पाए, बिना किसी भी बाधा के, बिना किसी हिंड्रेंस के, बिना किसी कंडीशनिंग के, बिना किसी पर्दे के, बिना किसी फिल्म के। अन्यथा तो हम अभी या तो फिर ट्रेडिशनल वे में अपने रूल्स को फॉलो करते हैं, हमारे जो संस्कार होते हैं उन संस्कारों के माध्यम से हम इन सब पूरे जगत को देखते हैं। वह हमारा एक नजरिया बन जाता है, उस नजरिए से हम इन सब चीजों को देखने का प्रयास करते हैं और उसमें कुछ चीजें हमें अच्छी और कुछ चीजें बुरी नजर आती है। तो फिर हमारे अंदर जो एक लिबरेशन की जो भावना होती है वह भी अच्छे और बुरे के सापेक्ष में होती है। फिर दूसरे टाइप के व्यक्ति होते हैं जो रिबिलियस टाइप के होते हैं, जो विद्रोही होते हैं, तो वे इनसे विद्रोह तो करते हैं लेकिन वे भी जो उनकी नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है वे भी उसमें बंधे हुए ही इन सबसे विद्रोह करते हैं। हम ट्रेडिशनल वे में अपने संस्कारों के साथ भी हमारी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है उनसे बंधे रहते हैं, और जब हम विद्रोह करते हैं तब भी हम अपनी जो नेचुरल टेंडेंसी होती है उनसे बंधे रहते हैं। लेकिन जब हम अपने अस्तित्व को, इस अस्तित्वगत जगत को देख लेते हैं तो फिर हम उन नेचुरल टेंडेंसीज से ऊपर उठ जाते हैं, और यह उठना वास्तविक रूप से लिबरेशन होता है। लिबरेशन किसी और चीज से नहीं होता, लिबरेशन वास्तव में खुद से होता है, क्योंकि ये सारे बंधन हमने बनाए हैं। और जब हम किसी भी मेडिटेशन की टेक्निक को यूज करते हुए माइंडफुलनेस की अवस्था तक पहुंचते हैं तो जो हमारे बंधन हमने ही बना रखे होते हैं वे सब कट जाते हैं, और उस कटने में हमारा जो ईगो होता है वह गिर जाता है, और उस ईगो के गिरने से जो वास्तविक लिबरेशन होता है न केवल वह फलित होता है बल्कि हमारा जो बीइंग है, जो हमारा होना है, जो हमारा वास्तविक रूप से होना है, हम उसको अनुभूत कर पाते हैं। इस भांति से मेडिटेशन के द्वारा हमारी जो दृष्टि है वह बिल्कुल भिन्न भांति से बदल जाती है। लेकिन यदि हम सोचते हैं कि क्या मेडिटेशन हमारे माइंड को किसी भांति से कंट्रोल करता है, उसको टेम करता है, या हम मेडिटेशन के द्वारा पीस ऑफ माइंड को अचीव करते हैं? साथियों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा अभी हमने पहले जिक्र किया कि हमें माइंड के प्रोसेस को समझना होता है, और जब हम उस प्रोसेस को समझ लेते हैं ठीक से तो फिर वह माइंड अपने आप काम करने लगता है। अभी जो हमारा माइंड है वह एक विचारक की भांति होता है, और हम खुद को विचारक ही मान बैठे हैं। हमारा उससे एक जुड़ाव हो गया है, हमने उससे कोई दूरी बनाकर नहीं रखी है, हम उस दूरी को अभी देख ही नहीं पाते। हमने उससे एक रूपता बना ली है। लेकिन जब हम मेडिटेशन के द्वारा उस अवस्था को प्राप्त करते हैं तो फिर वह दूरी हमें साफ साफ दिखती है। फिर साक्षी अलग होता है और विचारक अलग होता है, और ऐसा करने से जो विचारक की परेशानियां हैं, जो उसके स्ट्रेस है, वे हट जाती है। और जो पीस ऑफ माइंड है वह वास्तव में एक अलग ही स्टेट होती है,
वह पीस ऑफ माइंड नहीं होती। माइंड अपना काम करता है, हम एक डिफरेंट स्टेट पर जाते हैं जो पीसफुल स्टेट होती है। हम उसमें किसी एक चीज पर कंसंट्रेट भी नहीं करते, क्योंकि कंसंट्रेशन में, फोकस में हम अपनी अवेयरनेस को लिमिटेड करते हैं। लेकिन मेडिटेटिव अवस्था में हमारी जो अवेयरनेस होती है वो ऑल इंक्लूसिव होती है। वह किसी चीज से बंधी नहीं होती, उसका किसी चीज से अटैचमेंट नहीं होता, वह बिल्कुल स्पष्ट रूप से, ऑल इंक्लूसिव रूप से कार्य करती है। तो उसका जो स्वरूप है वह विराट होता है। और यह जो हमारी माइंडफुलनेस है, यह हमारा वास्तविक धर्म है। जो वास्तविक धर्म है, हम भले ही किसी धर्म से बिलोंग करते हो, लेकिन हमारा जो मूल धर्म है वह खुद को जानना, खुद को पहचानना, खुद के अस्तित्व को जानना। इस अस्तित्व को जानना है, तभी तो हम उस परमात्मा को जान पाएंगे। तो यह मेडिटेशन, यह माइंडफुलनेस किसी एक रिलीजन से बंधी नहीं है, लेकिन हां, यह हमारा मूल धर्म अवश्य है। इसमें किसी भी बिलीफ सिस्टम की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह तो हमारे बिलीफ सिस्टम को तोड़ देती है। बिलीफ क्या होता है? विश्वास होता है कि कोई चीज हमें समझ में नहीं आई, हमने उस पर विश्वास कर लिया। लेकिन जो हमारी मेडिटेटिव स्टेट होती है, उसमें तो हम चीजों को साफ साफ देखते हैं, और जब चीजों को हम साफ साफ देख लेते हैं तो वे समझ में आती है। फिर हमें विश्वास की, कोई बिलीफ की जरूरत नहीं पड़ती। फिर तो हमारा उससे सामना होता है, आमना सामना होता है। हमें विश्वास तभी करना होता है जब हमने वो चीजें स्पष्ट रूप से देखी नहीं होती। तो इस भांति से इसमें कोई धर्म, कोई विश्वास, कोई बिलीफ सिस्टम बंधन नहीं बनता। यह सभी धर्मों के लिए है। उम्मीद करता हूं कि आपको जो इसकी बारीकी है, ये सब ठीक से जब आप इस पर विचार करेंगे, इस पर मनन करेंगे, तो इन बारीकियों को आप ठीक से समझ पाएंगे। आपका मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।